हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसके प्रमुख वंश और उस वंश में जो शासन किया है वो शासक। ठीक है ना। तो सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश ने शासन किया था। ठीक है ना। और इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए। और इसके साथ जो है स्पेशली अगर हम बात करें तो वीडियो री एग्ज़ाम, वीडियो की न्यू वैकेंसी वाला और इसके साथ आरओ और एआरओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें और कोशिश करें, अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं। ठीक है, इसके साथ अगर आप चाहें तो जो है नोट्स जो है आप ये प्राप्त भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। ठीक, और यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की। ठीक है, तो गुलाम वंश में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, गुलाम वंश से पहले किसका शासन था भारत पे? गौरी का। आपको पता होगा गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गौरी जब मर गया तो उसके बाद दिल्ली पर शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यही संस्थापक है। और इसका शासन रहा है करीबन 1806 ईस्वी से 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। इसके बाद इसका लड़का था आराम शाह और इसका शासनकाल रहा है करीबन 1 साल तक, 1210 से 1211 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद इल्तुतमिश की बात की है तो ये जो है इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक कहलाता है दिल्ली सल्तनत का, डायनेस्टी का, दिल्ली डायनेस्टी का। ठीक, और इसका शासनकाल रहा है करीबन 1211 से लेके 1236 तक। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट रहा है रुकनुद्दीन फिरोज। इसका शासनकाल रहा है 1236, 1 साल में इसने ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका, रजिया सुल्तान, प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक है जिसने शासन किया है 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक, एंड नेक्स्ट के बारे में बात करें तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसका शासनकाल रहा है 1240 से लेकर 1242 तक। और अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल रहा है 1242 से 1240 ईस्वी तक। ठीक, फिर नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल रहा है 1240 से 1266 तक। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, ये इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं बलबन ने कई एक नीतियों को स्टार्ट किया था। ठीक है, और जिसमें जो है 1266 से 1286 तक। इसके बाद कैकुबाद एवं शमसुद्दीन कुमर, इसका शासनकाल रहा है करीबन 1287 से 1290 ईस्वी तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वंश की, और ये है आपका खिलजी वंश। पहले क्या था? गुलाम वंश। ठीक है, और अब कौन सा वंश है? खिलजी वंश। ठीक है, खिल और जी वंश। तो इसका जो पहला संस्थापक है ये है जलालुद्दीन खिलजी, संस्थापक है। ठीक है, और इसका कार्यकाल रहा है करीबन 1290 से 1296 तक, करीबन 4 साल तक। इसके बाद आया जे के बाद आया ए। ठीक है ना, तो जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था खिलजी वंश का, और इसके बाद आया ए मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका शासनकाल रहा है 1296, यहाँ पर 1200 गलती से मैंने यहाँ पर 1900 लिख दिया है, यहाँ पर जो 1200 है। ठीक, 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक, एंड नेक्स्ट की बात करें शहाबुद्दीन उमर, इसका शासनकाल रहा है 1316। और फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसका शासनकाल रहा है 1316 से 1320। और नसरुद्दीन खुसर शाह, इसका शासनकाल है 1320 ईस्वी तक। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो ये तुगलक वंश। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? तो गुलाम वंश। ठीक है, इसके बाद खिलजी वंश। ठीक है, और इसके बाद क्या है? तुगलक वंश। ठीक है, और टोटल कितनी डायनेस्टी थी? 5। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश में प्रथम शासन कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, 1320 से 1325 ईस्वी तक। और फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी के नाम से बोलते हैं, पागल सुल्तान के नाम से बोलते हैं। और एमबीटी जो था यह पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। ठीक, और इसका जो शासनकाल रहा है ये 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा है। और यहाँ पे आगे बात करें तो ये है फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल रहा है 1351 से और 1388 ईस्वी तक। ठीक,
नेक्स्ट की बात करें तो ये है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इसका शासनकाल रहा है 1388 से 1389। फिर है अलबू बर्ग बकर, ठीक है, इसका शासनकाल रहा है 1389 से 1390। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 तक। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। यानी नेक्स्ट बात करें तो ये आपका नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, इसका शासनकाल रहा है 1394 से 1412 ईस्वी तक। अब चौथा वंश आ गया सैयद वंश। तो सैयद वंश के बारे में देख लेते हैं। इसका जो प्रथम संस्थापक था ये खिज्र खां, ठीक, कौन है, खिज्र खां। और इसने शासन किया है 1414 ईस्वी तक, और 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। फिर मुबारक शाह ने 1421 से 1434 ईस्वी तक। फिर मोहम्मद शाह ने 1434 से 1445। फिर अलाउद्दीन आलम शाह ने 1445 से 1450 ईस्वी तक शासन किया था। और लोधी वंश ये सबसे अंत में आता है, ठीक है ना। तो इसने शासन किया है, इसका संस्थापक था लोधी वंश का बहलोल लोधी, ठीक है। और इसमें 1451 से 1489 तक शासन किया था। फिर सिकंदर शाह लोधी, इसने शासन किया था 1489 से 1517। और इब्राहिम लोधी, ठीक है, 1517 से 1526। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किस वंश के किस वंश ने उसकी संस्थापना या स्थापना की है, ठीक है ना। कि जैसे लोधी वंश का संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें खिज्र जी सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज्र खां, ठीक है ना। इसके बाद बात करें आपका तुगलक वंश, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। और इससे पहले ये है खिलजी वंश, और इसकी संस्थापक कौन है, इसका यह जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। इसी प्रकार से ये है आपका गुलाम वंश, और गुलाम वंश को संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक कौन है, ये इल्तुतमिश। ये 5 डायनेस्टी और 5 डायनेस्टी के संस्थापक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको याद करके ज़रूर रखना है।